नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री पुरुषोत्तम मास की। हरे कृष्णा। सो आज पुरुषोत्तम मास के पद्म पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा हम सब श्रवण करेंगे। इस 9वें अध्याय का नाम है दृढ़धनवा राजा के राज्य का वर्णन। सो इस अध्याय में एक राज्य कैसा होना चाहिए, एक देश कैसा होना चाहिए, एक राजा को अपनी प्रजा का कैसे ध्यान रखना चाहिए, महाराज दृढ़धनवा की जीवनी से इस अध्याय से हम समझ सकते हैं। श्री सुद गोस्वामी यह कथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुनाते हैं और दृढ़धनवा राजा के विषय में कहते हैं। श्री सूत उवाच दृढ़धनवा गुणे युक्त शांतो दान्तो जितेन्द्रियः पुष्करावर्तकं नाम नगरं तस्य धीमतः नगरं तस्य धीमतः। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनिगण, दृढ़धनवा नाम के राजा गुणेर युक्त, वे अनेकों गुणों से युक्त थे, अनेकों गुणों से गुणवान थे। क्या गुण था? तो राजा दृढ़धनवा के विषय में कहते हैं शांत दांत जितेंद्रिय। महाराज दृढ़धनवा शांत थे, दांत थे और जितेंद्रिय थे। शांत का अर्थ होता है, प्राय हम लोग तो
जो आदमी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है, हम कहते हैं कि ये शांत है। एक्चुअली शास्त्रों के अनुसार शांत किसे कहते हैं? जिनकी इंद्रियों के उद्वेग पूर्णतया समाप्त हो चुके हैं, उसे शांत कहा जाता है। मतलब आंखों की बड़ी इच्छा रहती है कि मैं अच्छे अच्छे दृश्य देखूं, तो वो शांति नहीं है। कान की इच्छा है कि मैं कोई फिल्म का गीत सुनूं या कुछ सुनूं, तो वो शांति नहीं है। जीवा की इच्छा होती है कि मैं बहुत सारे टेस्टफुल पदार्थों का सेवन करूं, शांति नहीं है। इन इंद्रियों की लालसा पूर्ण रूप से खत्म हो जाना, इसे कहते हैं शांत। आज के बाद शांत की परिभाषा बदल दीजिएगा। जो चुपचाप बैठा रहता है वो शांत नहीं, वो आलसी भी हो सकता है, हैं? शांत वो है जिनकी इंद्रियों के वेग समाप्त हो चुके हैं। राजा दृढ़ धनवा शांत थे और दांत थे। दांत माने वे अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर चुके थे और इसलिए उन्हें जितेंद्रिय कहा गया। जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं, और जो इंद्रियों के द्वारा जीता गया है उसे इंद्रजीत कहते हैं। बस हम में और दृढ़ धनवा राजा में इतना अंतर है कि ये राजा जितेंद्रिय है और हम लोग इंद्रिय जीत है। मतलब इंद्रियों के द्वारा आत्मा जीती गई है। इंद्रिया चाहती ये देखूं तो वो देख लेते हैं, ये खाऊं तो वो खा लेते हैं, यहाँ जाऊं वहाँ चले जाते हैं। मतलब आत्मा इंद्रियों के पीछे चलती है। और जितेंद्रिय माने आत्मा के द्वारा बुद्धि और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जो कंट्रोल कर लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। सो महाराज दृढ़ धनवा शांत हैं, दांत हैं, जितेंद्रिय है, अनेकों गुणों से युक्त है। और हय हय देश, कल आपने सुना, उस हय हय देश के अंदर एक स्टेट, एक राज्य है जिसका नाम है पुष्करावर्तकम। पुष्करावर्तक। सो ये पुष्करावर्त नाम के नगर के, ये नगर में ये रहते हैं। हय हय देश के राजा हैं, लेकिन उस देश में पुष्करावर्त नाम के नगर में ये रहते हैं। महाराज दृढ़ धनवा के विषय में बहुत सुंदर बताया कि बहुत सुंदर रूपवान थे, दिखने में सुंदर थे, गुणवान थे, धनुर्धारी थे, धनुर्विद्या को वो पूर्ण रूप से जान चुके थे, धार्मिक थे, सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य संध, सत्य के ऊपर निष्ठा थी उनकी, सत्य का पक्ष लेते थे। और महाराज दृढ़ धनवा पवित्र थे। सुध गोस्वामी अनेकों श्लोकों में महाराज दृढ़ धनवा का वर्णन करते हैं कि ये काम क्रोध आदि, ये जो षड वर्ग है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सब को जीत चुके थे और इसलिए ये सारे शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। राजा दृढ़ धनवा के पास धन कितना था? कुबेर के समान, जिनके पास विपुल मात्रा में संपत्ति थी। महाराज दृढ़ धनवा क्षमा करने में, दूसरे को माफ करने में, क्षमा करने में पृथ्वी के समान थे। धनियों में कुबेर के समान, क्षमा करने में पृथ्वी के समान। हम लोग रात दिन पृथ्वी से बहुत कुछ लेते हैं, खाना पीना रहना सब कुछ पृथ्वी से ही मिलता है, लेकिन उल्टे हम पृथ्वी को क्या देते हैं?
कचरा। फिर भी देवी पृथ्वी हमें क्षमा करती है। सो महाराज दृढ़धनवा पृथ्वी के समान क्षमाशील थे, कुबेर के समान धनी थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया तत्पर रहते थे। गंभीरता में वो समुद्र के समान थे। बड़े धीर गंभीर थे। ऐसे कोई साधारण सी बात, साधारण सी कमेंट देना, छोटी छोटी बात पर क्रोध कर देना, ऐसा नहीं था। गंभीर थे। सो समुद्र के समान गंभीर। जैसे समुद्र में अनंत काल से अनंत नदियां प्रवेश करती हैं, लेकिन फिर भी महासागर गंभीर रहता है। तो धनियों में कुबेर के समान, क्षमा करने में पृथ्वी के समान, और गंभीरता में समुद्र के समान। और कभी कभी दुश्मनों के ऊपर क्रोध करते थे तो क्रोध करने में यमराज के समान। यमराज भी क्रोध करते हैं, लेकिन उनका क्रोध धर्म युक्त होता है। और समता में पितामह के समान। तेज में वो अग्नि के समान थे दृढ़धनवा राजा। स्थिरता में पर्वत के समान थे। पर्वत के समान बिल्कुल डट कर रहते थे। और धैर्य में हिमालय के समान, शूरता में कौशिक के समान, और दृढ़ता में मेरु के समान। मन में जो संकल्प करते थे, जो प्रण लेते थे, जो व्रत करते थे, उनमें वो दृढ़ रहते थे। कैसे? तो कहते हैं दृढ़ता में वो मेरु के समान थे। हमारे गुजरात में एक बहुत बड़ी भक्ता हुई, गंगा सती। उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा। मेरु तो डगे पण जेना, पण नो डगे पान बाय, बांगी पड़े ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्मांड टूट जाए, चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, उनके व्रत, उनके नियम, उनकी दृढ़ता कभी टूटती नहीं है। गंगा सती ने यहां तक कहा कि मेरु डग जाए, सुमेरु पर्वत हिल जाए, लेकिन शुद्ध भक्त का व्रत प्रण कभी हिलता नहीं है, उनका मन कभी डिगता नहीं है। सो राजा दृढ़धनवा दृढ़ता में मेरु के समान थे। कभी कभी वो प्रीचिंग करते थे, दूसरों को उपदेश देते थे। तो जब वो उपदेश देने बैठते थे, सूत जी कहते हैं कि उपदेश देने में वो बृहस्पति के समान हो जाते थे। और सुंदरता में साक्षात कामदेव स्वरूप लगते थे। महाराज दृढ़धनवा के विषय में आया है, सुद गोस्वामी कहते हैं कि एक पत्नी व्रत धरह। एक पत्नी, वैसे राजाओं को तो छूट होती है, पहले के राजा महाराजा 2, 5, 10 पत्नी तो रखते ही थे। फिर किसी की 1000 पत्नी, चित्रकेतु राजा करोड़ पत्नी, ये सब भी हम लोग सुनते हैं। दक्ष प्रजापति 16 पत्नी, तो ये सब हम लोग सुनते हैं। पण राजा जो बहु बधी पत्नी राखे ने પછી એમ જ પડ્યો રહે, પછી વહીવટ ન કરી શકે। इसलिए आइडल राजा भगवान रामचंद्र है। एक पत्नी व्रत धर। एक पत्नी होगी तो फिर प्रजा में थोड़ा ध्यान दे पाएंगे। जमेला बड़ा होगा तो फिर और राजा कहाँ अपना ध्यान देगा। सो दृढ़धनवा राजा, यद्यपि राजा को छूट होती है, अनेकों विवाह कर सकते हैं, लेकिन एक पत्नी व्रत धरत है। उनकी एक पत्नी थी। भगवान रामचंद्र के समान त्रिलोकी में अभय देने में समर्थ थे। और सत्य में अपना जीवन बिताते हुए
मानो हरिश्चंद्र के दूसरे अवतार थे, दृढ़धनवा। सूत जी ने राजा दृढ़धनवा के बहुत सुंदर गुणों का वर्णन किया। दृढ़धनवा राजा स्वयं तो ये सब भक्तिमय आचरण करते थे, लेकिन राजा के प्रभाव से उनकी प्रजा भी राजा की तरह ही गुणवान थी। उनके राज्य में सब लोग राजा की तरह सत्यशील, इंद्रियजीत, जितेंद्रिय, राजा की तरह ही गुणवान थे। और इसलिए दृढ़धनवा राजा के राज्य में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी। अनेक श्लोकों में सूत जी कहते हैं कि राजा दृढ़धनवा के राज्य में क्रूरता नहीं थी, क्योंकि राजा स्वयं ऐसे थे। दृढ़धनवा राजा के राज्य में मिथ्या प्रलाप नहीं था, प्रजल्प नहीं था। बिना वजह हमारे भारत में हर एक चौराहे पर 25-30 लोग बैठे रहते हैं खास करके शाम को। डीसी में क्या हो रहा है, बाइडेन क्या डिसीजन ले रहा है, तेरे घर की दीवार बिगड़ गई है, पहले वो रिपेयर करा दे। लेकिन बस केवल मिथ्या प्रलाप, फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, वो क्या कर रहा है। अपनी नहीं देखेंगे, अपना जीवन अपने गिरिबान में झांक कर नहीं देखेंगे। सो राजा दृढ़धनवा के राज्य में मिथ्या प्रलाप नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत के प्रारंभ में कहते हैं कि बिना वजह ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, और इसका अनुभव मुझे बहुत हो चुका है। देखो, फिर भी हम लोग कृष्ण कथा कीर्तन करते हैं तो बोलना सार्थक है, लेकिन व्यर्थ ही बोलते रहने से ये बोलने का किलोमीटर जो है ना, ये खत्म हो जाएगा। हमारा बोलने का जो कोटा है वो खत्म हो जाएगा। ईश्वर ने हम सबको बोलने का कोटा दिया है, इवन सबका कोटा है, सांस लेने का भी कोटा है, बोलने का कोटा, उसे व्यर्थ मत गवा दीजिएगा। संसार के मिथ्या प्रलाप में, मिथ्या प्रजल्प में व्यर्थ मत गवाइए। वाणी बहुत कीमती है। आप विचार करो, हम हमारी वाणी से, हमारे शब्द से श्याम सुंदर को वश में कर सकते हैं। अनंत कोटि लक्ष्मी के नाथ लक्ष्मीपति कृष्ण को जिस वाणी से वश में किया जा सकता है, उस वाणी को हम व्यर्थ ही गवा देते हैं, बस दुनिया की चर्चा करने में। और ये एक्चुअली हमारा स्वभाव हो चुका है। इसलिए बारंबार इन बातों को सुनते हुए हमें अवॉइड करना चाहिए। मिथ्या प्रजल्प, मिथ्या आलाप को हमें त्यागना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यर्थ बोलना ये काल को निमंत्रण देने के बराबर है। जैसे बारिश की ऋतु में मेंढक टर टर करते हैं, एक्चुअली मेंढक का काल होता है सर्प, सांप। सांप जो होता है मेंढक को खा जाता है, और सांप के अंदर ये ताकत नहीं कि मेंढक को इजीली खोज पाए, वो आसानी से ढूंढ ले। लेकिन मेंढक टर 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 करता है और सांप को समझ में आ जाता है यहीं पर आवाज कर रहा है, और तुरंत गप करके खा जाता है। तो संसार की व्यर्थ चर्चा उस मेंढक की टर के समान है। हम लोग हमारे काल को निमंत्रण देते हैं, इसलिए व्यर्थ चर्चा नहीं करनी चाहिए। दृढ़धनवा राजा के राज्य में व्यर्थ मिथ्या प्रजल्प नहीं था, काठिन्यता नहीं थी, नास्तिकता नहीं थी। दुर्भाग्यशाली अभागे लोग नहीं थे राजा दृढ़धनवा के राज्य में। ऐसा कहते हैं राजा दृढ़धनवा के राज्य में कोई भिक्षुक नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, दरिद्रता नहीं थी, इवन जीवों की हिंसा नहीं होती थी। किसी भी प्रकार के जीव को दृढ़धनवा के राज्य में मारा नहीं जाता था। और उनके राज्य में राजा तो धार्मिक थे, प्रजा भी परद्रोह से मुक्त थी। उनके राज्य के लोग परद्रोह, दूसरों के प्रति द्रोह नहीं रखते थे।
और पर दाराओं में रति नहीं रखते थे, पराई स्त्री में पराई पत्नी में रुचि नहीं रखते थे, जैसे आजकल समाज जिस दिशा में जा रहा है। क्रोध नहीं करते थे। महाराज दृढ़धनवा के राज्य में मलिनता नहीं थी। जिस देश का राजा अच्छा होना तो उनके गुण प्रजा में आते हैं। अब राजा का ही ठिकाना नहीं तो प्रजा से क्या आशा रख सकते हैं? सो मलिनता नहीं थी। राजा दृढ़धनवा के राज्य में मत्सरता नहीं थी। मत्सरता माने बिना वजह किसी को परेशान करने की वृत्ति नहीं थी, जैसे आजकल हम लोगों में है। कोई आदमी जिसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, 1 रुपये का भी व्यवहार नहीं है, लेकिन फिर भी घंटों भर हम उनकी निंदा करते हैं। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा करता है, वो करता है। भाई उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिना वजह है मत्सरता, बिना वजह दूसरों की निंदा, दूसरों को हानि करने की भावना, मत्सरता। सो मत्सरता नहीं थी राजा दृढ़धनवा के राज्य में। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा कितना महान होगा। उनके राज्य में चोरी नहीं होती थी, सब लोग अपने दरवाजे खुले रखते थे। दरवाजे में ताला क्या होता है यही नहीं जानते थे। उनके राज्य में ताला ही नहीं था। चोर नहीं थे, डाकू नहीं थे। राजा दृढ़धनवा के राज्य में कोई किसी की चुगली नहीं करता था। चुगली जानते हैं? आप तो नहीं जानते, आप तो करते ही नहीं है ना, आपको तो ये सब पता ही नहीं होगा। चुगली, गुरुजी वो है ना, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तू मतलब दूध में नहाया हुआ है, तू बिल्कुल गंगा की जितना पवित्र है। हम लोग बस दूसरे की ही लेकर बैठते हैं कि वो ऐसा वो वैसा। तो राजा दृढ़धनवा के राज्य में कोई चुगली नहीं करता था, क्लेश नहीं था, किसी में एक दूसरे के साथ वैर नहीं था, क्रोध नहीं था, पराये लोगों के धन को ले लेने की भावना नहीं थी इस राज्य के किसी भी व्यक्ति में। इस राज्य में रहने वाली प्रजा में किसी भी प्रकार की लालच नहीं थी, शत्रुता नहीं थी, इंद्रियों की कोई तृष्णा नहीं थी, दंभ नहीं था। दंभ माने जो हम नहीं है वो दिखाना है? मतलब भक्ति की एक बूंद भी नहीं है, लेकिन जब लोगों के बीच में आते हैं तो लगता है ओ हो है? आपके इस्कॉन में प्रभुपाद के बाद बस यही होगा ऐसा लगता है? मतलब दिखावा तो हम इतना कर लेते हैं। यह है दंभ। जो हम नहीं है उसे दिखाना, वो प्रस्तुत करना, उसे दंभ कहते हैं। राजा दृढ़धनवा के राज्य में कपट नहीं था। कितना अच्छा लगता है ये अध्याय, ऐसे सुनने में ही अच्छा लगता है, अच्छी बातें सुनने में आनंद आता है। राजा दृढ़धनवा के राज्य में कपट नहीं था। कन्हैया को, कृष्ण को सब कुछ पसंद है, कपट पसंद नहीं है। निर्मल मन सो जही पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। स्वयं भगवान रामचंद्र ने कहा मुझे सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन कपट अच्छा नहीं लगता है। राजा दृढ़धनवा के राज्य में कृपणता नहीं थी। कोई आदमी कृपण नहीं था। कृपण जानते ना, भगवत गीता में अर्जुन ने भी कहा कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। कृपणता, कृपण माने कैपेसिटी होने के बाद भी कार्य न करना कृपणता है। कोई अच्छा मंदिर बन रहा है, आपकी कैपेसिटी है, फिर भी आप सेवा न करो तन मन चाहे धन से। इतना अच्छा कार्य हो रहा है, मौका है, समय है, आप में कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी वो न करे तो वो कृपणता है। राजा दृढ़धनवा के राज्य में कोई कृपण नहीं था। ऐसा कोई नहीं था जो हरि की भक्ति न करता हो। सब लोग हरि भजन करते थे, माता पिता की सेवा करते थे। इस राज्य में सारी प्रजा माँ बाप का सम्मान करते थे,
और अपनी वृत्ति के अनुसार, ब्राह्मण है तो पठन पाठन यजन याजन करना, क्षत्रिय है तो देश की रक्षा करना, वैश्य है तो व्यापार करना, और चतुर्थ है तो अन्य वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार से राजा दृढ़धनवा के राज्य में सूत जी गिनाते गिनाते अंत में कहते हैं कि मैं कितना गिनाऊं, राजा दृढ़धनवा के राज्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। और इनके राज्य में इतना सब कुछ अच्छा था, इसका कारण क्या था? तब सूत जी एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि इसका कारण महत् सुखम तस्य राष्ट्रे हरि भक्ति युते शुभे हरि भक्ति युतान्येव दिनानि यान्ति यान्ति च। महत् सुखम तत् राष्ट्रे, तत् उस राष्ट्र में, राजा दृढ़धनवा के राज्य में महत् सुखम, महान सुख था। कारण हरि भक्ति युते शुभे, कारण कि उस राज्य का राजा हरि भक्ति करता था, उस राज्य की प्रजा हरि भक्ति करती थी, और हरि का भजन करने के कारण उस राज्य में महत् सुख था। भक्तों, हम लोग देश के ऊपर तो इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, इवन हम स्टेट में भी इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे समाज में तो ये कर सकते हैं, हमारे फैमिली में तो ये कर सकते हैं। यदि हम हमारे फैमिली में, हमारे समाज में, या फिर देश राज्य में महत् सुख चाहते हैं, महान सुख की आशा रखते हैं, तो हमें हरि भक्ति करनी चाहिए। हरि भक्ति युतान्येव दिनानि यान्ति यान्ति च। राजा दृढ़धनवा और उनकी प्रजा का प्रत्येक दिन सुबह से लेकर शाम तक शरीर से काम तो करते थे, लेकिन मन पूर्ण रूप से हरि भक्ति में लगा रहता था। किस प्रकार से हरि भक्ति में लगा रहता था? सुध गोस्वामी बहुत सुंदर गाने लगे। यदीय पादा द्वयमिद्रसूनो तीर्थानि नान्यत्र चालविद्वन् जगाद जिह्वा जगदीश नामा करो जगन्नाथ पदाब्ज पूजा। यत जिसके, यत इय माने उस राजा के, जिस राजा के पाद द्वयम इंद्र सुनो, जिस राजा के दोनों चरण तीर्थानी तीर्थ करने में ही चलते थे। सो यदि ये पाद, जिस राजा के दोनों चरण तीर्थों में चलते थे, और न यत्र चचाल विद्वन, तीर्थों के अलावा कभी मंदिर, कभी गोकुल, मथुरा, वृंदावन, ऐसे पवित्र स्थानों में जाने के अलावा राजा अपने चरण को कहीं लेकर नहीं जाता था। और जगाद जिह्वा जगदीश नामा, और अपनी जिह्वा को जगदीश भगवान श्री कृष्ण का नाम बोलने में लगा दिए थे। और करो अपने हाथ जगन्नाथ पदाब्ज पूजम, अपने हाथों को जगन्नाथ जी के चरणों की पूजा करने में लगा चुके थे। ननाम नारायण दास वर्यः मृते कदाचिन्न शिरस ततद्यम। केवल हरि भक्त महात्माओं के ही निमित्त उनका मस्तक झुकता था। मतलब ननाम, ननाम माने झुकना, अपने मस्तक को नवाना। तो ननाम नमस्कार करते थे,
नारायण दासवर्य, नारायण के जो दास है और उसमें भी वर्य शुद्ध भक्त है, सो भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में मस्तक झुकता था या फिर भगवान के चरणों में मस्तक झुकता था। और सुश्राव सीतापति चित्र गाथाम, और अपने कानों से निरंतर सीतापति भगवान रामचंद्र की कथा सुनते थे। और व्यालोकितो नेत्र युगेन विष्णु, और अपनी आंखों से अपने नेत्रों को भगवान विष्णु का दर्शन करने में लगा चुके थे। सो इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में थे और बहुत सुंदर उनका जीवन, उनका राज्य, उनकी प्रजा, ये सब कुछ ठीक से चल रहा था। उसमें एक दुर्घटना घट गई, और वह क्या दुर्घटना थी? इति श्रीमद् पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दृढ़ धनवा उपाख्याने राजधानी वर्णनम नाम नवम अध्याय समाप्तः। सो इस प्रकार पद्म पुराण अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य का नवम अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। आइए जय जयकार करना जरूरी है। श्री पुरुषोत्तम मास की, श्री पुरुषोत्तम मास की।